बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने देखना है सेकंड ईयर क्लास 10th चैप्टर दैट इज़ अबाउट ऑन पेज नंबर 205 एंड दैट इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रिगरॉन रिएजेंट। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिगरॉन रिएजेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, जिसके नतीजे के तौर पे अल्काइल ग्रुप के ऊपर जो होता है ना वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है ना दैट इज़ बहुत जो है ना अमेजिंग होती है। असल में जब इसको वाटर के साथ ग्रेडिएंट रिएजेंट को रिएक्ट करवाया जाता है ना वाटर के साथ और अमोनिया के साथ और इथेनॉल के साथ, तो ये जो है ना वो अल्केन्स देता है हमें। ठीक है, कैसे देता है, होता है कुछ इस तरह से है क्योंकि अल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, वो चला जाता है, उसके पास हाइड्रोजन चला जाता है और ये जो है ना इधर चला जाता है। ठीक है, OH ग्रुप जो है ना वो मैग्नीशियम के साथ चला जाता है। ठीक है, तो नतीजे के तौर पे हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस होती है। जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है तब भी अल्केन प्रोड्यूस होती है, और जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन होता है तो तब भी हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस होती है। इन द केस ऑफ साइनाइड क्लोराइड क्या होता है, साइनाइड क्लोराइड में हमारे पास अल्काइल साइनाइड बनता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब ग्रिगरॉन रिएजेंट रिएक्ट करता है तो प्रोपानोइक एसिड बनता है। ठीक है, कैसे बनता है ये अब देखें। ये होता कुछ इस तरह से है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है पार्शियल नेगेटिव साइन होता है इसके ऊपर, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, और ये पॉजिटिव होता है। ये जाके ना ये वाला जो ये है ना ये पोर्शन इधर अटैच हो जाता है। ठीक है, CH2 CH3 वाला। ठीक है, और ये अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन आगे पास कर देता है। तो यहाँ पे चूँकि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये वाला पोर्शन यहाँ आके अटैच हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब कुछ होगा इस तरह से कि जब इस वाले के साथ इस रिएक्शन के साथ दोबारा वाटर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोपानोइक एसिड बनेगा। असल में होगा ये कि ये वाला जो पोर्शन है ना ये वाटर हाइड्रोजन के पास चला जाएगा तो ये हमारे पास प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा, और ये जो है ना OH ग्रुप वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ज़रा देखिएगा, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ग्रिगरॉन रिएजेंट जब भी जो है मेथनॉल के साथ रिएक्शन करेगा ना, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, और ये है एथेनॉल। तो जब भी ग्रिगरॉन रिएजेंट मेथनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कौन सी बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। ये आपने याद रखना है, एथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और जब रिएक्ट करेगा विद प्रोपानॉल यानी कि कीटो ग्रुप के साथ तो क्या बनाएगा, टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, और एन ब्यूटानॉल बनाने के लिए ये रिएक्ट करेगा एथिलीन एपॉक्सी के साथ, एपॉक्साइड के साथ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एन ब्यूटानॉल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपने याद रखनी है कि जब भी फॉर्मल्डिहाइड के साथ, देखिए फॉर्मल्डिहाइड को ना, फॉर्मल्डिहाइड का ये फार्मूला है ना, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अब ये होता कुछ इस तरह से है कि ये वाला ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेती है, इसके तौर पे इसके ऊपर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाता है, और ये एच। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव साइन है ना ये अब जाएगा इसके पास, मिथाइल ग्रुप के पास, तो ये यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3। ठीक है, और ये जो पार्शियल नेगेटिव साइन है ना ये आ जाएगा Mg के पास, MgBr के पास। अब होगा कुछ इस तरह से कि ये अब देखें कि ये वाला जब OH के साथ जब ये रिएक्शन होगा ना तो ये यहाँ से लेके ना हाइड्रोक्सिल आयन लेके निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास H
ग्रुप लग जाएगा तो वो हमारे पास बन गई ना, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन गई ना, प्रोपानोल बन गई। ठीक है, तो ये आपने परेशान नहीं होना, बहुत इजी रिएक्शन जाएंगे। सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो ग्रीगनॉट रिएजेंट होता है ना, उसका जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, उसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम